नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। और ये रातों रात है। रातों रात बिहार की मीडिया इंडस्ट्री का सबसे विवादास्पद शो है और आज भी कुछ विवाद ही लेकर हम आए हैं। बाबा साथ हैं, 7 बज गए हैं। बड़ी बात यह है कि बिहार की राजनीति में जीतन राम मांझी ने जो गर्माहट लाई थी उसे ठंडा भी करने की जिम्मेवारी उन्होंने ही उठाई। लेकिन जीतन राम मांझी एक ऐसे फायर फाइटर हैं जो आग भी आग से ही बुझाते हैं। कल जिस तरीके से उन्होंने मीटिंग के बाद फैसला रिजर्व रखा था और इस पर कई कयास लगे, कुछ चैनल तो शहीद भी हो गए, लेकिन इस मामले पर जीतन राम मांझी ने एनडीए के साथ रहकर आगे चलने की बात कही। लेकिन उन्होंने ये भी संकेत दे दिया कि ऐसे छिटपुट शॉक वेव वो बीच बीच में देते रहेंगे। उनका एनडीए में नीतीश कुमार के साथ अलायंस है और जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बन पाया और जो वादे किए गए जनता के साथ एनडीए के, उन वादों को वो विपक्ष की तरह भूमिका में रहकर पूरा करवाएंगे। उसके लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, ना सत्ता से ना गठबंधन से। इसके तुरंत बाद भाजपा के खेमे में खलबली मच जाती है। टूना पांडे जो कि भाजपा के एमएलसी हैं, वो सीधे तौर पर नीतीश कुमार को घेरने लगते हैं और ये एक बार फिर से मौका दे देता है उपेंद्र कुशवाहा को बिहार की राजनीति में एंटर करने का और जीतन राम मांझी को भाजपा पर हमला करने का। जीतन राम मांझी भाजपा के खिलाफ लगातार बयान दे रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा किस तरह से संजय जायसवाल को बार बार नाम लेकर टारगेट कर रहे हैं, ये भी आपको पता होगा। आज भी उन्होंने टूना पांडे के बयान, उस बयान पर जिस पर उन्होंने कह दिया था टूना पांडे ने कि बिहार में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन गए होते यदि नीतीश कुमार बीच में सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके हाईजैक नहीं करते चुनाव को। ये बड़ी बात है। कहीं ना कहीं भाजपा के एमएलसी द्वारा इस तरह का आरोप लगाना गठबंधन के अपने ही नेता पर जो मुख्यमंत्री चुना गया हो उसी पार्टी द्वारा, ये कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति को पूरी तरह से एक्सपोज करता है। लेकिन टूना पांडे के पास अपनी रीजंस है। टूना पांडे गर्दन तक फंस चुके हैं। उन पर जो आरोप लगे हुए हैं एम्बुलेंस मामले में, उन्हें डर है इस बात का कि कहीं रूढ़ी की तरह उनकी भी गर्दन फंस ना जाए और इस वजह से उन्होंने ध्यान आकर्षित करने के लिए कहीं और ये बड़ा बयान दिया। कल भी उन्होंने शहाबुद्दीन को परिस्थितियों का सीएम कहा था। मतलब स्पष्ट है, उनकी अपनी व्यक्तिगत राजनीति पर में पार्टी को उन्होंने शहीद कर दिया। लेकिन चूंकि वो भाजपा के एमएलसी हैं, इस वजह से मौका मिल जाता है। देखिए, ये बात, इस टेक्निकलिटी को समझना पड़ेगा। कल भी भाजपा से जब हमने बात की तो प्रेम नयन पटेल ने साफ तौर पर ये बात कहा कि वो जिस तरीके से चुन कर आए हैं, उनके साथ केवल भाजपा का नाम है। वो भाजपा के ना एक्टिव कार्यकर्ता हैं और ना उन्हें भाजपा कम्युनिकेट करती है कोई भी ऑफिशियल पार्टी का स्टैंड। मतलब वो हमसे अलग है, कार्यकाल जब तक उनका ख़त्म नहीं हो जाता है। और इस बात को एक पत्रकार के तौर पर हम जानते हैं, जनता के तौर पर आप भी जानते होंगे। लेकिन इस बात को जिस तरीके से मुद्दा बनाकर दानिश रिजवान जो कि हम के प्रवक्ता हैं और उपेंद्र कुशवाहा नाम लेकर जिस तरीके से हमला कर रहे हैं, ये कहना उचित नहीं होगा कि उन्हें जानकारी नहीं है टूना पांडे के बारे में। बिल्कुल ही जानकारी है। प्रेम नयन पटेल ने भी यही बात कही कि जिन्हें जानकारी नहीं है वो जान लें, और अगर नहीं जानकारी है तो आज तक राजनीति में आपने किया क्या है। आपको पता होना चाहिए कि टूना पांडे भाजपा के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन नहीं है और जब वो ऐसी कोई बात करते हैं तो उन पर पार्टी कोई एक्शन नहीं ले सकती क्योंकि वो भाजपा में है ही नहीं, वो नाम मात्र के लिए भाजपा पर है। तो ऐसी स्थिति में विवाद बढ़ाकर जो साबित करना चाहते हैं उपेंद्र कुशवाहा और मांझी, वो आखिर है क्या? क्या भाजपा को कटघरे में खड़ा करने का, क्या भाजपा पर आरोप लगाने का, क्या भाजपा पर हमला करने का केवल मौका चाहिए आपको? बड़ा सवाल है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है कि ये आखिर हमले ये दोनों कर कैसे रहे हैं? क्या इसके पीछे भी नीतीश कुमार है? नीतीश कुमार के इतने प्रवक्ता हैं, सभी मुंह में दही जमा कर बैठे हुए हैं, जाब लगा लिया है मुंह में कि कोरोना घुस मत जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार ने अपना प्रवक्ता घोषित कर दिया है? जी नहीं जनाब, ये दोनों नीतीश कुमार के अस्त्र हैं और इन दोनों के माध्यम से उन्होंने भाजपा को बिहार में राजनीतिक आइसोलेशन में डाल दिया है। आपको पता होगा कुछ दिनों पहले मांझी जाकर मिले थे मुकेश सहनी से और उन्हें अपने पाले में करके कहीं ना कहीं उन्होंने भाजपा को एकमात्र जो उनके अलायंस पार्टनर थे एलआई, ऐसे तो गठबंधन में कई दल हैं बिहार भाजपा के, बिहार एनडीए के, लेकिन
वास्तविक तौर पर मुकेश सहनी ही भाजपा के एक एलाई हैं जो उनके साथ आए थे। अगर उन्हें भी जीतन राम मांझी अपने साथ कर लेते हैं तो भाजपा बिहार में अकेली हो जाती है ना। लोजपा इनके बचाव में कूदती है। लोजपा को पता है कि अगर हम भाजपा के बचाव करते हैं तो आने वाले समय में हो सकता है सत्ता की चाशनी हम पर भी 1-2 बूंद गिर जाए। चिराग पासवान का मंत्री बनना अभी तो फिलहाल तय लग रहा है। ऐसी स्थिति में बिहार में भाजपा बिल्कुल अकेली हो जाती है विधानसभा में। क्यों? क्योंकि जो दोनों दल हैं, 3 दल, माफ़ कीजिएगा, 3 दल में एक दल तो कहीं ना कहीं जदयू के साथ विलय कर गया रालोसपा, तो बाकी दोनों दल कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ फिलहाल खड़े नजर आ रहे हैं। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा और मांझी का हमला करना भाजपा को 2015 वाली स्थितियों में ढकेलने जैसा है। विशेष बाबा हमारे साथ मौजूद हैं, बताएंगे कि आखिर ये जो क्वारंटीन किया जा रहा है भाजपा को नीतीश कुमार के द्वारा, इसके पीछे रणनीति क्या है। नमन जी, सबसे पहले तो टूना पांडे की बात से शुरुआत करते हैं। टूना पांडे भारतीय जनता पार्टी के नहीं, हम मान लेते हैं प्रेम को रंजन पटेल की बात। गिरिराज सिंह किसके हैं? अश्विनी चौबे किसके हैं? ये लोग किसके हैं? इनके बयानों को माना जाएगा? सम्राट चौधरी किसके हैं? जो सीधी तौर पे उपेंद्र कुशवाहा को ही जो मन में आता है सो बोल देते हैं। खैर, ये तो बातें हैं राजनीतिक, लेकिन हम आते हैं तथ्यों पर। और तथ्य ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को जो चाहिए था वो कुशन मिल गया है। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेताओं से अंदर खाने में हमारी बातचीत हुई। उनका सीधा मानना है कि बंगाल में यदि हमारी सरकार बन जाती तो आज बिहार में भी हमारी सरकार होती। और बोलने की स्थिति में मांझी, मल्लाह, कुशवाहा और ये नीतीश कुमार नहीं रहते। यही बात खत्म हो जाती है नमन जी कि बिहार में भी हमारी सरकार होती। इसका मतलब है कि अभी बिहार में सरकार उनकी नहीं है। ये स्पष्ट हो गया। अब इसके आगे कई खेमे थे भारतीय जनता पार्टी में। किसी भी खेमे से आप कोई भी आवाज़ सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे होंगे, एकदम सब चुप हैं। इतना बड़ा हमला, छोटा सा हमला करने पर जिस तरह बात खबर आई थी कि 4 मैंने अलग अलग धड़ा बन गया है भाजपा के, लेकिन कोई डिफेंड नहीं कर रहा। बिल्कुल, डिफेंड करना भी है तो सीधे सुशील मोदी को खोजा जाता है। यहाँ तक कि अध्यक्ष भी चुप्पी साध चुके हैं। एक ही बयान तो उन्होंने दिया था, सिर्फ एक बयान दिया था जब उपेंद्र कुशवाहा ने चुनाव हारने के बाद जो बधाई दी थी ममता बनर्जी को। उसके बाद संजय जायसवाल ने उनका पलटवार किया था, और फिर उस पर पलटवार जब उपेंद्र कुशवाहा ने किया तो पूरी पार्टी फ्लैट हो गई थी। आज तक एक बयान का, लॉकडाउन का, संजय जायसवाल का, आज तक ये तीसरा हमला है नाम लेके उपेंद्र कुशवाहा। सीधी तौर पे जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे समाप्त हो रही है, आपने, मुझे याद है कि आपने पंचनामा के दौरान कहा भी था, और जब आपने ये बातें कही थी तो उसके साथ लोगों ने शोध करना भी शुरू कर दिया, सोचना भी शुरू कर दिया था कि नहीं, कहीं ना कहीं तथ्य तो है। और लोगों ने हमसे भी बात के दौरान बहुत सारी बातें कही। सारे मुख्य जो राज्य हैं वहाँ से तो भाजपा बाहर है। जी बिल्कुल। और एक आंकड़ा अभी आया है नमन जी, जिसमें बेरोजगारी के आंकड़े में भाजपा शासित राज्य हरियाणा, जो कि छोटा राज्य है, जिसको कहा जाता है कि बहुत करीब है नरेंद्र मोदी के और अमित शाह के, वो सबसे नंबर 1 में आया है बेरोजगारी के मामले में। आंकड़े उसके लगभग 30% के आसपास हैं, 30% से भी ज़्यादा हैं। तो इसका मतलब है मात्र 1 महीने में 4 गुना बेरोजगारी दर में वृद्धि हुई है। कोरोना काल है, लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति तो नहीं होनी चाहिए थी। खैर, ये तो बातें भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी को लेकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ही बड़ी परेशान रहते हैं। अब नीतीश कुमार को मौका मिल गया है। भारतीय जनता पार्टी चरतरफा गिर गई है, और यही मौका है जब नीतीश कुमार धोबिया पछाड़ देने के लिए तैयार हैं। और नीतीश कुमार ऐसे मौक़ों का तलाश करते हैं। उन्हें पता था कि लालू प्रसाद को अपने बेटों को राजनीति में स्थापित करना है। उनके पास विकल्प मेरे सिवाय कोई नहीं है। उन्होंने तुरंत 2013 में सारी चीज़ें कर ली और 2017 में फिर अपनी जगह पर चले गए, स्थापित भी कर दिया। अपने लिए उन्होंने एक दुश्मन खड़ा कर लिया, लालू यादव को एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करके आगे बढ़ गए। बिल्कुल। और इसके साथ साथ अपने लिए वो खेलने का साधन भी पैदा कर लिया। आप कभी कभी देखते होंगे कि फुटबॉल में ड्रिबलिंग होता है, खिलाड़ी अपने ही बॉल को, अकेला खिलाड़ी बॉल को जमीन पर गिरने नहीं देता है। बिल्कुल उसी तरह से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार तेजस्वी यादव पर आपका सीधा हमला है। बिल्कुल बिल्कुल। तेजस्वी यादव को भारतीय जनता पार्टी से टकराना हो तो लालू प्रसाद को सामने खड़ा कर दीजिए, ऑटोमेटिक लड़ाई जो है डाइवर्ट कर जाएगी। अब भारतीय जनता पार्टी के पास एक ही ऑप्शन है। नीतीश कुमार ने क्वारंटाइन कर दिया तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं सीधी तौर पे देख रही है। टूना पांडे की लड़ाई आप देख रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई और नीतीश कुमार पर हमला, क्या
भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी नहीं हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। जिस तरह से नीतीश कुमार के खेमे से उपेंद्र कुशवाहा हमला कर रहे हैं, क्यों नहीं आरसीपी सिंह कर रहे हैं, जरा ये बताइए हमको। आरसीपी सिंह को भी कहना चाहिए, जब टूना पांडे ऐसा नेता नीतीश कुमार को क्या नहीं कहता है। मेरे साथ बातचीत के दौरान टूना पांडे ने कहा था कि वो जब अपने बेटा के नहीं हुए, अपनी पत्नी के नहीं हुए, तो किसके होंगे। यहाँ तक कि टूना पांडे ने कहा कि वो मुझे भी फंसा सकते हैं। मैं जितनी बातें कर रहा हूँ, लेकिन मुझे डर नहीं है इस बात का। इन सब बातों का समझ लिए कि उनको डर नहीं है, जब फंसा सकते हैं तो आप समझ सकते हैं ना कि कहीं ना कहीं उनके पीठ पर कोई तो खड़ा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये एम्बुलेंस कांड भी आपने चर्चा किया था। एम्बुलेंस कांड में अकेले टूना पांडे थोड़े हैं, भाजपा की पूरी स्वास्थ्य विभाग किसके पास है? जी। और ये पूरा महकमा है, डीएम किसके हैं? 3-4 कई सांसद भी फंसे हुए हैं। बिल्कुल। इन सारे मामलों में अगर कहीं आप देखते हैं तो नीतीश कुमार की रणनीति जहां जा रही है, बिल्कुल उसके उल्टा भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं आकर के एक बॉल है, उसी बॉल में फंस गई है। और इसको फंसाने में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार सफल भी नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को सीधे नजर आ रहा है, एक राज्य तो हाथ से आते आते गया, झारखंड चला गया, बिहार में किसी तरह से अपना खड़ा है एक लकड़ी के सहारे। उत्तर प्रदेश में स्थिति बिल्कुल गड़बड़ाने वाली स्थिति लग रही है, क्योंकि सभी तैयारियां कर रहे हैं। आप मुकेश सहनी को भी देखे होंगे कि अपना पूरा विस्तार कर रहे हैं। इन सब के बाद भारतीय जनता पार्टी को बार बार इस बात का दुख हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, या फिर पश्चाताप हो रहा है कि उसने चिराग पासवान को क्यों अलग किया। क्योंकि रामविलास पासवान का एक बड़ा नाम अगर उनके साथ यथास्थिति जुड़ा रहता तो हो सकता था कि बिहार विधानसभा में परिणाम कुछ अलग होते। आज भी 6 MP सपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल हो सकता था कि अगर चिराग पासवान वहां चुनाव लड़ते, जो नीतीश कुमार जानते थे कि अगर चिराग पासवान वहां चुनाव लड़ते हैं तो अगर उनके पास 10 विधायक भी होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा हमसे मुश्किल में डाल देगी। और यही कारण था कि उन्होंने पहले ही रास्ता तैयार कर लिया और चिराग पासवान को आउट करा दिया। अंतिम सवाल है मेरा, क्या 2015 वाली स्थिति में भाजपा को पहुंचाना नीतीश कुमार के लिए आसान है, क्योंकि तैयारियां तो वहीं कर रहे हैं वो? संभव है नमन जी, इसलिए संभव है कि एक तरफ आपने देखा आरजेडी सीधी तौर पे चाहती है कि चुनाव हो जाए, क्योंकि आरजेडी को पता है कि पिछली बार क्या हुआ था, 2020 के चुनाव में क्या हुआ था। भी समझ चुके हैं कि नीतीश भी चुनाव चाहते हैं। बिल्कुल, और नीतीश कुमार भी उसकी तैयारी कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा के बयान से आप अंदाजा लगा सकते हैं, किसी भी तरह से ये जो गठबंधन है, ये नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते कभी भी किसी और के साथ नहीं हो सकता है। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद त्यागना होगा और उसके लिए वो तैयार नहीं है। 2024 की तैयारी अभी नीतीश कुमार करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश देखना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति होती है। उत्तर प्रदेश के बाद नीतीश कुमार पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाएंगे और तब वो कोई बड़ा डिसीजन, लेकिन तब तक भारतीय जनता पार्टी को उस बॉल के अंदर में वो डालना चाहते हैं। बिल्कुल। और जिस स्पीड से भाजपा की लोकप्रियता घट रही है पूरे देश में, ये भी आप तय मानिए कि आने वाले समय में भाजपा कुछ राज्यों में भी सीमित रहकर रह सकती है। हालांकि ये भी एक बोल्ड प्रेडिक्शन है, लेकिन सच्चाई यही है कि जिस तरीके से आज भाजपा को घेर लिया है नीतीश कुमार ने चारों तरफ से, और भाजपा के लोग मांझी के इतने सारे बयानों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, ये अपने आप में उस पार्टी के लिए एक बहुत विचारणीय प्रश्न है, जो दावा करती है कि उसके पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता है, जिसके नेता इतने मुखर हैं कि वो हिंदुवाद के नारे लगा सकते हैं, जिसके नेता आगे बढ़ के पोलराइजेशन की राजनीति करके सरकार बनाने की बात कर सकते हैं, जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, जो मेजोरिटी में है, बहुमत ज़बरदस्त है, वो पार्टी बिहार में आखिर बकरी क्यों बन जाती है नीतीश कुमार के सामने। निश्चित तौर पर नीतीश के पास भाजपा की जड़ी बूटियाँ हैं। कल फिर मुलाकात करते हैं इसी वक्त रातों रात में। आज की इस रातों रात की किस्त में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि ये खबरें आपको पसंद आती होंगी। दबाकर शेयर जरूर करना है, और चैनल आपका है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो भेंट होते रहेगा। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।